नमस्ते प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने बिंदा पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो उस समय यहाँ पर बिंदा के साथ किस प्रकार से अन्याय होता है, यहाँ पर बिंदा किस प्रकार से दूध से अपने पाँव को जला लेती है, उन सभी दृश्यों के बारे हमने देखा है। उसी समय यहाँ पर महादेवी वर्मा और बिंदा एक दिन एक घास की कुटी में जाकर घुस जाती है पंडिताइन चाची से डर कर। वहाँ तक हम पढ़े थे। आज हम उसके आगे का विषय अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। तो माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार। तो एक दिन यहाँ पर उबलते हुए दूध से बिंदा अपने पैर को जला लेती है। तो जिस दृश्य को देखने के बाद महादेवी वर्मा उस बिंदा की सहायता करने के लिए अपने घर लेकर आती है। तो उसी समय यहाँ पर पंडिताइन चाची की आवाज़ सुनने के बाद एक घास की कुटरी में जाकर दोनों घुस जाते हैं। तो उसी समय वहाँ पर गोपी आकर उनको डांटने लग जाता है और शोर मचाने लग जाता है। तो उसी समय वहाँ से लौटकर फिर अपने घर में महादेवी वर्मा बिंदा को लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर बिंदा की जो पाँव जली हुई है उस पाँव के ऊपर महादेवी वर्मा की माँ तिल का तेल लगाती है। तिल का तेल यानी कन्नड़ में एಳ್ಳು एण्णेना हस्तारा। उसी के साथ चूने का पानी लगाकर महादेवी वर्मा की माँ एक अच्छा सा संदेश वाहक को भिजवाकर उस बच्ची को अपने घर लौटा देती है। लेकिन उसी समय यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार था। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए आता है। तो इस वाक्य को महादेवी वर्मा पाठकों से कह रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी गलतियां होती हैं उन सभी की जिम्मेदार यहाँ पर बिंदा को ही ठहराया जाता है। इसी कारण यहाँ पर महादेवी वर्मा पंडिताइन चाची के न्याय विधान में कौन सी जो शिक्षाएं मिलती है, दंड मिलता है, उन सभी दंडों से परिचित हो चुकी थी। उसी कारण यहाँ पर वह बात कहती है कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में क्षमा का कोई स्थान नहीं है और अपील का कोई अधिकार वहां पर नहीं रहता है। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। तो यह घटना होने के बाद बिंदा को महादेवी वर्मा कभी भी आंगन में काम करते हुए नहीं देखती है। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। तो बिंदा के घर जाने से महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा की माँ ने रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां हो आती थी। तो महादेवी वर्मा की माँ महादेवी वर्मा को बिंदा के घर जाने से रोक लगाई थी, लेकिन यहाँ पर खुद वह जाकर वहां अंगूर और सेब लेकर होकर आती थी। अब बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। तो यहाँ पर रुकिया जो काम करने वाली नौकरानी है वह एक दिन यह बात महादेवी वर्मा से कह देती है कि उस घर में एक महारानी आई हुई है और क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती। पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। तो यहाँ पर रुकिया एक बात बता देती है कि उसके घर में एक महारानी आई हुई है। तो इस बात को सुनने के बाद महादेवी वर्मा एक दिन यहाँ पर अपनी माँ की और घर वाले सभी की नज़र छिपाए हुए धीरे से बिंदा के घर जाती है, वहाँ पर पहुँच जाती है। तब नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। तो यहाँ पर रुकिए की बात सुनकर अचानक यहाँ पर महादेवी वर्मा बिंदा के घर लौटकर जाती हैं। तो उस समय जो दोपहर का समय था, तो नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट के ऊपर
पड़ी थी। तो पंडिताइन चाची के घर में ही एक सुनसान खंड है, जगह है, उस जगह पर एक खाट के ऊपर बिंदा अकेली ही सोई हुई थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछोने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। तो जिस प्रकार शायद वहां पर बिंदा को कुछ बीमारी हो गई है। तो एक सुनसान कोठरी में बिंदा वहां पर सोई हुई है, एक मैली सी चादर को ओढ़ी हुई है और उसका जो मुख होता है वह मुख दानों से भरा हुआ है। दाने यानी जो पिंपल्स कहते हैं, तो उन पिंपल्सों से यहाँ पर बिंदा का मुंह पूरा भर चुका है और उस कोठरी में अकेली सोई हुई है और मैली सी चादर को ओढ़े हुए अपने शरीर को वहां पर ढके हुए सोई हुई है। फिर आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, डॉक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछोने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो बिंदा वहाँ पर सोई हुई है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, दवा की शीशियाँ नहीं है और सिर पर हाथ फेरती हुई माँ भी नहीं है और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटने वाले बाबूजी भी वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक कल्पना कर लेती है महादेवी वर्मा कि एक अगर किसी एक व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, उस समय वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, दवा की शीशियाँ रहती हैं और सिर पर हाथ फेरने वाली माँ रहती है और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटने वाले बाबूजी रहते हैं, लेकिन इस बिंदा के पास कोई भी नहीं रहता है। तो उसकी यह स्थिति को देखकर यहाँ पर महादेवी वर्मा को बहुत ही दुख होने लग जाता है। तो उसी समय यहाँ पर बिंदा महादेवी वर्मा से समझाते हुए कहती हैं कि जो नई अम्मा है वह मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, क्योंकि चेचक के डर के कारण, यानी यहाँ पर बिंदा को चेचक की बीमारी लग जाती है। चेचक यानी शीतल रोग कैसे है, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। तो उसी कारण डर के मारे नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहने लग जाती हैं और सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती हैं। तो यहाँ पर बरौनी काम वाली है, वह सुबह और शाम आकर बिंदा का काम कर कर चली जाती है। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की माँ का एक आज्ञा यह था कि यहाँ पर महादेवी वर्मा बिंदा के घर को न जाए, लेकिन यहाँ पर रुकिए की बात मानकर महादेवी वर्मा बिंदा के घर जाती है। तो वहाँ पर बिंदा बीमार होकर पड़ी हुई थी। तो बिंदा की देखभाल करने के लिए न वहाँ पर डॉक्टर है, दवा की शीशियाँ हैं, न माँ है, न वहाँ पर पिता है, तो कोई न रहने के कारण उस दृश्य को देखते ही महादेवी वर्मा बहुत ही दुखित हो जाती है। तो यहाँ पर माँ के आज्ञा का उल्लंघन करके वहाँ पर एक बार जाकर आई है महादेवी वर्मा और फिर यहाँ पर माँ का उल्लंघन नहीं करना चाहती है। इसी कारण बिंदा को देखना संभव नहीं होता है महादेवी वर्मा जी को। तो एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। तो एक दिन यहाँ पर रुकिया जो काम करने वाली है वह रुकिया आकर महादेवी वर्मा की जो माँ है उस माँ के पास आकर कुछ ऐसी बात सुना देती हैं। तो उस बात को सुनने के बाद महादेवी वर्मा की माँ आंखें पोंछते हुए घर से बाहर चल जाती है और जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर से झांककर देखना अवश्य हो गया था। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की माँ रुकिया जो है काम वाली, उसकी बात सुनने के बाद इस प्रकार से रोते हुए अपनी आंखों को पोंछते हुए बिंदा के घर की ओर चली जाती है
और जाते समय यहाँ पर महादेवी वर्मा की माँ महादेवी वर्मा से यह कहकर चली जाती है कि इस घर से बाहर मत निकलो, यह आदेश देकर चली जाती है। तो यहाँ पर एक बार ही माँ का आदेश का उल्लंघन कर चुकी है, तो दूसरी बार फिर उस आज्ञा का उल्लंघन करना पसंद नहीं करती है। उसी कारण यहाँ पर महादेवी वर्मा घर से बाहर निकलना नहीं चाहती है और उसी समय इधर उधर से झांक कर अवश्य देखती रहती है। तो रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी। तो रुकिया जो काम वाली है महादेवी वर्मा के लिए त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी। त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों के बारे में जानकारी रहने वाली। तो यहाँ पर रुकिया महादेवी वर्मा के लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा के लिए रुकिया त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी, लेकिन वह एक विशेष थी कि अनुनय विनय करने के बिना जो कुछ भी बात होती है उस बात को नहीं बताती है। उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा को किसी व्यक्ति के पास अनुनय विनय करना, हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना पसंद नहीं होता है, क्योंकि वह खुद के आत्मसम्मान के विरुद्ध है। इसी कारण यहाँ पर हाथ पांव पड़ना महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर जो रुकिया होते हैं उस रुकिया को यहाँ पर हाथ पांव पड़ने वाले लोग पसंद आते हैं। उसी कारण जब वे हाथ पांव पड़ने लग जाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, तब उतना ही वह विषय को बताती थी। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तो यहाँ पर खिड़की से झांकते हुए महादेवी वर्मा बिंदा के घर की ओर देखने लग जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो उस भीड़ को देखने के बाद यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को इस प्रकार कल्पना होती है कि शायद यहाँ पर शादी हो रही है, यानी किसी का विवाह हो रहा है। तो विवाह के समय में ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी। वह दृश्य को पहले महादेवी वर्मा जी देखी थी। उसी कारण यहाँ पर बिंदा के घर के सामने जो भीड़ इकट्ठी हुई है उस भीड़ को देखते हुए महादेवी वर्मा यहाँ पर कल्पना कर लेती है कि शायद वहाँ पर किसी का विवाह हो रहा है और विवाह और बारात का संबंध लग रहा है। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और हो रहा है तो किसका? यह सब देखने के बाद फिर यहाँ पर महादेवी वर्मा के मन में प्रश्न उठता है, तो ठीक है उस घर में विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, ठीक है, लेकिन किसकी हो रही है, तो किसका विवाह हो रहा है, यह प्रश्न महादेवी वर्मा के मन में उत्पन्न होता है। और आदि प्रश्न महादेवी वर्मा की बुद्धि की परीक्षा लेने लग जाते हैं कि विवाह हो रहा है तो किसका हो रहा है। सभी विषय की जानकारी यानी प्रश्न महादेवी वर्मा के मन में उत्पन्न होते हैं। और पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी। तो यहाँ पर एक कल्पना आती है कि यहाँ पर अगर पंडित जी का विवाह हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर पंडित जी का विवाह होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरी पंडिताइन चाची हैं उनको मरना है, उनकी मृत्यु होने के बाद ही यहाँ पर पंडित जी विवाह कर सकता है। और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। तो पंडित जी का विवाह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जब तक पंडिताइन चाची नहीं मरती तब तक वह विवाह नहीं करते हैं। और शायद यहाँ पर मोहन का विवाह हो रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि वह सही तरह से बैठ नहीं पाता है तो उसका विवाह होना भी संभव नहीं है। और यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। तो बाद में एक ही विषय बच जाता है कि बिंदा, तो शायद बिंदा का विवाह वहां पर हो रहा है, बिंदा की शादी वहां पर हो रही है। तो पर उसने तो मुझे बुलाया ही नहीं। अरे बिंदा मದುವೆ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅದಾಳ, ಆಕಿ ಮದುವೆ ಆಗಕತ್ತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೋವು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ। इस अचिंत अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों के साक्षी
बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। यहाँ पर महादेवी वर्मा यह सोच लेती है कि जो बिंदा मेरी बचपन की सहेली है और उसकी शादी यहाँ पर हो रही है, तो शादी होने के बावजूद भी यहाँ पर वह बिंदा मुझे शादी के लिए नहीं बुलाई है। तो तब महादेवी वर्मा अपने मन में ही तय कर लेती है कि मेरे घर में जो भी शुभ कार्य होंगे तो तब मैं बिंदा को नहीं बुलाऊंगी। ಕೇಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋ ಮುಂದೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಂದಾಗ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ। यहाँ पर महादेवी वर्मा भी यह तय कर लेती हैं कि मेरे घर में भी कुछ शुभ कार्य होंगे तो उस समय में बिंदा को नहीं बुलाऊंगी, यह प्रतिज्ञा करने लग जाती हैं। और कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई है। तो यहाँ पर बाद में महादेवी वर्मा बिंदा के घर की ओर झांक झांक कर देखने लग जाती है और सभी ओर देखने के बाद अपनी माँ से पूछती है कि यहाँ पर बिंदा ससुराल से वापस लौटी है। प्रश्न पूछने के बाद तब माँ के द्वारा महादेवी वर्मा को उत्तर मिलता है कि वह बिंदा अपनी आकाशवासिनी यानी मर चुकी जो माँ है उसके पास चली गई है। तो यहाँ पर बिंदा भी अपनी माँ की तरह ही तारा बनने के लिए चली गई है। तो यहाँ पर बिंदा की भी मृत्यु हो चुकी है। तो उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रही। तो यहाँ पर पहले एक तारे की कल्पना महादेवी वर्मा और बिंदा के बीच में होती है। तो उस समय जो भी मरते हैं वह भगवान के प्यारे बन जाते हैं और तारे बन जाते हैं, यह बात दोनों मिलकर सोचे थे। तो आज भी महादेवी वर्मा आकाश की ओर देखती रहती है और चमकने वाले तारों के आसपास ही जो छोटे मोटे तारे होते हैं उन तारों में यहाँ पर बिंदा को ढूंढती रहती है। पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तो इतनी दूर से क्या मैं उस बिंदा को पहचानना सही है? क्या मैं पहचान सकती हूँ? और तब से कितना समय बीत चुका है पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई और कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है कि मेरे मन में और बिंदा और उसकी जो माँ है सौतेली माँ, उसका चित्रण मुझे बार बार यहाँ पर एहसास दिला रहा है और याद आ रहा है कि जब वह बीमार पड़ी थी तब उतना ही महादेवी वर्मा जाकर उससे बातें कर कर आई थी। जब माँ आदेश दे देती है कि इस घर से तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, उस कारण यहाँ पर महादेवी वर्मा घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं। तो एक दिन रुकिए आकर महादेवी वर्मा के पास कुछ ऐसी बात कह देती है कि उस बात को सुनने के बाद महादेवी वर्मा की माँ रोने लग जाती है और उसी समय बिंदा के घर लौटकर चली जाती हैं। तो यहाँ पर खिड़की से झांकते हुए महादेवी वर्मा बिंदा के घर की ओर देखने लग जाती है। तो उस घर के सामने बहुत ही भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो उसी समय यहाँ पर महादेवी वर्मा यह बात की कल्पना कर लेती है कि शायद उसके घर में कुछ शादी हो रही है। तो पहली कल्पना करती है कि पंडित जी की शादी हो रही है, लेकिन वह शादी कब होगी? जब पंडिताइन चाची की मृत्यु हो जाएगी तब होगी। और बाद में मोहन के बारे में सोचती है कि मोहन की शादी हो रही है और तब भी यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मोहन चल नहीं सकता है तो उसकी शादी होना भी असंभव होती है। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है वही है बिंदा। तो यहाँ पर बिंदा की ही शादी हो रही है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। तो इसी बात पर महादेवी वर्मा बिंदा के ऊपर रूठ जाती है और अपने मन में ही प्रतिज्ञा कर लेती है कि हमारे घर में जो भी अच्छे कार्य होंगे तो उस समय में बिंदा को नहीं बुलाऊंगी। तो इतना सब होने के बाद जो खिड़की से बार बार बिंदा के घर की ओर झांकते हुए देखती है तो वहाँ पर क्या हुआ कुछ बात का पता नहीं चलता है। तो उस समय एक बार अपनी माँ से महादेवी वर्मा पूछ लेती है कि
ससुराल से वापस लौटकर नहीं आई है क्या बिंदा? तब उसी समय यहाँ पर महादेवी वर्मा की माँ महादेवी वर्मा से कह देती है कि वह बिंदा अपनी आकाशवासिनी माँ के पास चली गई है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा के मन में बिंदा की शादी होने की कल्पना आती है, लेकिन उस समय बिंदा की मृत्यु ही हो चुकी थी। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र में किस प्रकार एक माँ के प्रेम से वंचित बच्ची के साथ सौतेली माँ से किस प्रकार अन्याय होता है और सौतेली माँ के आने से किस प्रकार कष्ट को सहन करना पड़ता है, उन सभी बातों को इस पाठ के माध्यम से महादेवी वर्मा सभी पाठकों को समझाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रस्तुत रेखा चित्र में ही जो मातृ प्रेम से वंचित और सौतेली माँ के क्रूर व्यवहारों को दर्शाने का उद्देश्य यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का है। तो यहाँ पर बिंदा है, तो बिंदा की जो पुरानी अम्मा मरने के बाद वहाँ पर नई अम्मा आ जाती है। तो नई अम्मा यहाँ पर देखने के लिए सुंदर है, शारीरिक सुंदर है, लेकिन यहाँ पर मानसिक सुंदरता नहीं है। और यहाँ पर वह बिंदा को कभी भी अपनी बेटी नहीं मानती है और हमेशा अपना बेटा मोहन की ही देखभाल करती रहती है। और यहाँ पर बिंदा जो भी कुछ छोटी मोटी गलती कर देती है तो उसकी सज़ा बहुत ही क्रूर होती है। तो इन सभी सज़ा को देने का काम यहाँ पर पंडिताइन चाची करती रहती है। इसी कारण यहाँ पर महादेवी वर्मा अपनी सहेली से समझा देती है कि तुम्हारी जो नई अम्मा को ही पुरानी अम्मा समझ लो, तब बात ही नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर बिंदा नहीं समझ पाती है, क्योंकि खुली पालकी में सोते हुए गई माँ को भी देखी है और बंद पालकी में बैठकर आई हुई एक चाची को भी देख चुकी है। इसी कारण वहाँ पर माँ के प्रति प्रेम महादेवी बिंदा के मन में उठ रहा है। तो इस प्रकार किस प्रकार से माँ के प्रेम से वंचित और सौतेली माँ की क्रूरता से बिंदा दुख को सहन कर चुकी है, उसका चित्रण इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए प्रिय छात्रों, इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों की हम चर्चा करेंगे। तो पहला, एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम लिखिए। उत्तर है, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम बिंदा है। दूसरा, महादेवी वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था? तो यहाँ पर उत्तर है, महादेवी वर्मा को संसार का अनुभव बहुत संक्षिप्त था। तीसरा, पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता दे देते थे? तो उत्तर है, पंडिताइन चाची के अलंकार उसे गुड़िया की समानता दे देते थे। चौथा प्रश्न है, बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था? तो उत्तर है, बिंदा का काम लेखिका को बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था। पांचवा प्रश्न, बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? तो उत्तर है, बिंदा की आंखें लेखिका को पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। छठा प्रश्न है, बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहा? तो यहाँ पर बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कही, वह रही मेरी अम्मा। सातवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनय पूर्वक क्या कहा? तो उत्तर है, महादेवी वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनय पूर्वक यह बात कहती है कि तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा क्यों बनावे। और आठवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुकी थी? तो इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुकी थी। नवा प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी?
तो उत्तर है महादेवी वर्मा को घास की पत्तियां चुभ रही थी। 10वां प्रश्न है, किसने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया? तो उत्तर है महादेवी वर्मा की मां ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया। 11वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से कम न थी? तो उत्तर है महादेवी वर्मा के लिए रुकिया त्रिकालदर्शी से कम न थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? पहला, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? इस वाक्य को महादेवी वर्मा अपनी माँ से कहती है। दूसरा, वह रही मेरी अम्मा। इस वाक्य को बिंदा महादेवी वर्मा से कहती है। तीसरा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। इस वाक्य को महादेवी वर्मा अपनी माँ से कहती है। उसके बाद संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। मैंने पढ़ाते समय आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा है, आप वहीं पर जाकर देख लीजिए। 5वां, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कारक चिन्ह दिए हुए हैं, इन कारक चिन्हों से रिक्त स्थान हमें भरना है। तो को, की, पर, से ये कारक चिन्ह है, इसको हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे। पहला प्रश्न, बिंदा डैश समस्या का समाधान न हो सका। तो उत्तर है बिंदा की समस्या का समाधान न हो सका। दूसरा, बिंदा डैश मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं। तो उत्तर है बिंदा को मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं। तीसरा, उसके घर जाने डैश माँ ने मुझे रोक दिया था। तो उत्तर है उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। चौथा, चूल्हे डैश चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। उत्तर है चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, अन्य लिंग रूप लिखिए, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखना है। तो शब्द पुल्लिंग रहा तो स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, और स्त्रीलिंग शब्द रहा तो पुल्लिंग शब्द लिखना है। देखेंगे शब्द हैं भिकारिन, पंडिताइन, लेखिका, बैल, चाची, नाना, दादी, विद्यार्थिनी, बालिका। तो इसके अन्य लिंग रूप लिखेंगे। भिकारिन, इस शब्द का अन्य लिंग रूप भिखारी। पंडिताइन, इसका अन्य लिंग रूप पंडित। लेखिका, इसका अन्य लिंग रूप लेखक। बैल, इसका अन्य लिंग रूप गाय। चाची, इसका अन्य लिंग रूप चाचा। नाना, इसका अन्य लिंग रूप नानी। दादी, इसका अन्य लिंग रूप दादा। विद्यार्थिनी, इसका अन्य लिंग रूप विद्यार्थी। बालिका, इसका अन्य लिंग रूप बालक। उसके बाद छठा है 7वां प्रश्न, अन्य वचन रूप लिखिए, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर दिया हुआ शब्द अगर एक वचन रहा तो उसका बहुवचन लिखना है, और बहुवचन रहा तो एक वचन शब्द लिखना है। तो शब्द है बच्चा, कोठरी, सीढ़ी, मुद्रा, पंखा, दरवाजे, उंगली। तो इसके अन्य वचन रूप लिखेंगे। बच्चा, इसका अन्य वचन रूप बच्चे। कोठरी, इसका अन्य वचन रूप कोठरियाँ। सीढ़ी, इसका अन्य वचन रूप सीढ़ियाँ। मुद्रा, इसका अन्य वचन रूप मुद्राएं। पंखा, इसका अन्य वचन रूप पंखे। दरवाजे, इसका अन्य वचन रूप दरवाजे। उंगली, इसका अन्य वचन उंगलियाँ। उसके बाद विलोम शब्द लिखिए, विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो देखेंगे यहाँ पर कौन से हैं, दुर्बल, स्पष्ट, ज्ञात, मृत्यु, स्वर्ग, पुण्य, सुंदर, न्याय, पराजय, स्वाभाविक, ऊपर। तो इन शब्दों का हम विलोम शब्द लिखेंगे। दुर्बल, इसका विलोम शब्द है सबल। स्पष्ट, इसका विलोम शब्द अस्पष्ट। ज्ञात, इसका विलोम शब्द अज्ञात। मृत्यु, इसका विलोम शब्द जन्म। स्वर्ग, इसका विलोम शब्द नरक। पुण्य, इसका विलोम शब्द पाप। सुंदर, इसका विलोम शब्द कुरूप। अन्याय, न्याय,
इसका विलोम शब्द अन्याय, पराजय इसका विलोम शब्द विजय, स्वाभाविक इसका विलोम शब्द अस्वाभाविक, ऊपर इसका विलोम शब्द नीचे। तो यहाँ तक हमने प्रश्नोत्तरों की चर्चा की है और इस पाठ के माध्यम से महादेवी वर्मा जी हमें यह बात बताना चाहती हैं कि आखिर माँ माँ ही होती हैं। तो पुरानी माँ, उसका प्यार ही अलग है और सौतेली माँ का प्यार ही अलग होता है। धन्यवाद।